तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वह बहुत ही निंदनीय घटना। पूर्वाग्रह, पंथाग्रह, संताग्रह से ग्रसित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा कुंडलपुर मध्य प्रदेश की कमेटी व पदाधिकारियों ने की जो पूरे भारत की जैन समाज के लिए चिंतनीय और शर्मसार करने वाली खबर है। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि परम पूज्य आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी जो सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता साधना महोधी अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी सत्संग के साथ किया दुराग्रहयुक्त द्वेषपूर्ण दुर्व्यवहार। अंतर्मना सत्संग का नववर्ष की संध्या तक कुंडलपुर तीर्थ पर रुकने का मन था विचार, परंतु कुंडलपुर तीर्थ कमेटी के पक्षपात पूर्ण निंदनीय व्यवहार के कारण करना पड़ा अकस्मात विहार। अंतर्मना आचार्य श्री ने संपन्न किया था केशलोंच तथा सभी 16 साधु संघ का भी था उपवास। सभी साधुओं का उपवास व ठिठुरन भरी भयंकर सर्दी होने के बाद भी कुंडलपुर तीर्थ कमेटी की मनमानी हठधर्मिता के कारण अंतर्मना आचार्य सत्संग को सुबह सुबह करना पड़ा कुंडलपुर से अचानक विहार। आखिरकार ये क्यों हुआ, सुनिए परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मुखारविंद से ही। चूंकि हम लोग आए थे बड़े भाव से, बड़े बाबा के पास नया साल मनाएंगे, बड़े आनंद के साथ आए थे, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि एक छोटा सा प्रसंग, एक गधे पर अनेक देवी देवताओं की मूर्ति लेके व्यक्ति जा रहा था। अब वो गधा जहाँ से निकलता था लोग समझते थे और ये देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति। तो गधे पे जो मूर्तियाँ रखी थी उसको लोग मूर्तियों को देख के अरे देवी देवता जा रहे हैं, तो लोग उस गधे को सम्मान करते थे। तब गधे का तिलक हो रहा है, माला पहना रहे हैं, सिर पर चढ़ा रहे हैं। जैसी गधा अपने गांव पहुंचा सारी मूर्तियां उतार दी, वहां से लौट के आने लगा। गधा बोला देखो यार क्या सम्मान मिल रहा है, कितना लोग मुझे माला पहना रहे हैं, तिलक चढ़ा रहे हैं, सिर पर भेंट कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। उस गधे को नहीं पता था कि गधे का सम्मान नहीं है, किसका सम्मान हो रहा है। बस इस गलत फहमी को ट्रस्टियों को पदाधिकारी दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न बोलते हैं 4 अमृत हैं, 4 अमृत हैं। शहद अमृत है सनातन परंपरा के अनुसार, यदि मक्खी खा ले तो मर जाए। मिस्री अमृत है, गधा खा ले तो मर जाए। नीम निवोड़ी अमृत है, यदि कोई कौवा खा ले तो मर जाए। अंतर्मना अमृत है, किसी को हजम न हो तो हम क्या करें। एक मैं यहाँ ट्रस्टियों को और जितने भारत देश के पदाधिकारी हैं, चूंकि आज के किसी तीर्थों पर जाओ व्यक्ति पूर्वाग्रह से, पंथाग्रह से, संताग्रह से कूट कूट के भरा है। उसको संत नहीं दिखते हैं, साधना नहीं दिखती है, कल सबके उपास कल के उनको सिर्फ अपनी संताग्रह से, पंथाग्रह से, दुराग्रह से, हटाग्रह से मतलब है। एक छोटा सा प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, जो कि द्वेष नहीं है पर आने वाले साधु सन्यासियों के लिए 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न 5 नंबर का है, एक प्रश्न 95 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न ये है आप कितने खुश हैं, और दूसरा प्रश्न आपसे कितने लोग खुश हैं। इस प्रश्न में 95 अंक दे रहा हूं। प्रश्न सोचना कि बाकी मेरे कार्यों से कितने लोग खुश हैं। ध्यान रखना वो गधे का सम्मान नहीं है। यदि लोग कुंडलपुर आनंद बड़े बाबा के प्रभाव से या छोटे बाबा के आशीर्वाद से, बाकी पदाधिकारी पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों को पद पर बैठना ही नहीं चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, गंभीर प्रश्न है, और संपूर्ण देश के कमेटी पदाधिकारियों से बोल रहा हूं, आप कितने खुश हैं 5 नंबर, और आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से कितने लोग खुश हैं 95 नंबर। खुद अपनी कॉपी जांचना और खुद अपनी
नंबर देना, क्योंकि हमारी यात्रा चल रही है। कोई इंटेंशन था नहीं कि प्रोग्राम करना, प्रोग्राम है कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बाबा के गुरुदेव ने, संत शिरोमणि ने इतना विशालतम भव्य तीर्थ बनाया, इतना भव्यतम तीर्थ, इतना अच्छे यहाँ मध्य प्रदेश वाले 100 पीढ़ियां भी मर जाएं तो ऐसा तीर्थ नहीं बना सकती हैं। पर गुरुदेव किसके हाथ में सौंप के गए हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। जितनी मेहनत गुरुदेव ने पूरी जिंदगी, पूरी साधना बड़े बाबा को छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में बैठाने में लगा दी। कहते ना, गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली। वो गधा नहीं पूछ रहा है, वो पद का सम्मान है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है। पर संत गुरुदेव ने पूरी जिंदगी की तपस्या, सपोज 1% यदि मूर्ति को कुछ भी 19-20 होता, उस संत की पूरा देश उस संत का जीना हराम कर देता। और आज गुरुदेव वो भगवान वहां जाके बैठ गए तो पूरा देश जय 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 कर रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति को अपना अतीत और अपनी औकात हमेशा याद रखना चाहिए। हम तो पदयात्री हैं, आज यहाँ कल यहाँ, कहाँ की यात्रा पर निकले, कुलचाराम से बद्रीनाथ की यात्रा पर। यह पर भूल नहीं पाऊंगा जिंदगी भर। जो भी गलतियां हुई हैं क्षमा करें। ये जैन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। आचार्य श्री, आपको बारंबार अनंत बार नमोस्तु निवेदित आप तो थे नहीं कल बाबू मीटिंग में। मैं आचार्य श्री आपका आशीर्वाद लेने गोहेची गया था और मैंने आपको दमोह बोला। कल मीटिंग में तो थे पहले आचार्य श्री मैं बाहर था, इसलिए आपके दर्शन करने नहीं आ सका, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन गोहेची हमारे दमोह शहर का, दमोह जिले का प्रवेश द्वार है, उधर मैंने आपसे निवेदन भी किया था, लेट हुआ था, उसके लिए आपसे करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। आचार्य श्री, हम दमोह वालों की गलती है कि हमने ऐसी कमेटी चुनी। वास्तव में इनके कृत्यों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसमें शपथ लेता हूँ इसके साथ कि इनका जितना विरोध मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ करूँगा। और मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे लोगों को चुनकर मैं आपसे पुनः करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करें, आपको करुणा निधान है। मेरे मन में कोई कसाई नहीं, द्वेष नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा तीर्थ गुरुदेव इतनी जो मेहनत से बना के दे के गए हैं, उसका हम यदि ध्यान रखना, तीर्थ आज जिंदा है तो साधु संतों के कारण से जिंदा हैं, इनके कारण से जिंदा तीर्थ नहीं है। हम साधु संतों के कारण से तीर्थ स्थान जिंदा है। यदि हम लोग नहीं जाते तो यात्री तो लोग यात्रा करने जाए ना। आचार्य श्री, मेरे मन में, आचार्य श्री, मेरे मन में किंचित भी आपके मुझे पता है, मैं तेजगढ़ आपको श्रीफल के लिए भी पहुंचा था। आपकी अगवानी में भी हमने सब कमेटी इकट्ठी थी। ऐसा मन में कोई भाव नहीं था कि आपका कोई प्रोग्राम यहाँ ना हो, चूंकि वो गलतफहमी ऐसी हो गई कि दो प्रोग्राम और वो व्हाट्सएप पे चल गया। अभी फिर बोलूंगा, प्रोग्राम तो कुछ था ही नहीं बाबू। नहीं था, आपने कहा था आचार्य श्री, लेकिन चूंकि 10-15 लोग थे तो ये यही समझे कि वो प्रोग्राम है। ओम ओम ओम, इसलिए हम करबद्ध निवेदन करते हैं। आचार्य श्री, हमारे दमोह के पंचायत के महामंत्री पदमचंद जी हैं, ये उपाध्यक्ष, ये भी कुंडलपुर कमेटी में, ये अपनी बात कहना चाहते हैं। महाराज जी, मैं भी कुंडलपुर में मंत्री हूँ और इस कमेटी से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे बहुत खराब लगा है और मैं क्षमा प्रार्थी। महाराज जी नमोस्तु, मैं भी इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सोचो, आपकी छोटी सी लापरवाही पूरे समाज के मन को दुखी कर दिया उसने। तो सोचो, आपका नाटक सफल रहा कि मेरी क्रिया, मेरा कार्य सफल रहा। जो आपने किया वो बहुत अच्छा था। मैं बोल रहा ना कि सुबह 2 प्रश्न छोड़ के आया था। आप पद पर बैठे, आप खुश हुए, पर आपके पद पर बैठने से कितने लोग खुश हैं? तुम्हारे कार्यों से कितने लोग खुश हैं? तुम्हारी वाणी व्यवहार से कितने लोग खुश हैं? 95 नंबर का प्रश्न नहीं है। आप खुद घर जाके विचार करना कि मैं जो कर रहा हूं इससे कितने लोग खुश हैं। यात्री जाता किसके लिए? बड़े बाबा के लिए।
ना उसको कमेटी से उसको मतलब है एक रूम मिल जाए सोने के लिए, सुबह बिंदास जाके बाबा का अभिषेक करें और जाके सामान चला जाएगा। उसमें भी व्यक्ति उसका अपमान करे, चिल्ला के बोले, अच्छे से ना बोले, तो कोई हम एहसान तो नहीं कर रहे ना बाबू, है ना? बढ़ जाए।